सर। और सर ये क्यूब कर दें, हाँ यस सर। क्यूबिंग बोथ साइड, we will get x plus y का होल क्यूब इक्वल टू -4 का होल क्यूब। हेलो जितेंद्र सर। हेलो हाँ कौन? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये जय के नाम से मैं हूँ, वो मेरे बेटे का नाम है, चेंज नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। 2x प्लस y। ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है ना, मल्टीप्लाई करके मत लिखना, क्योंकि x प्लस वाई को रीयूज लेना है बच्चों। हाँ सर, x प्लस वाई की वैल्यू -4 ये यहाँ डालना है। जैसे ही ये यहाँ रखा बच्चों तो क्या बनेगा? x क्यूब माइनस 12xy। -4 और 3 मिलके 12xy हो गए। हाँ, और ये 60 माइनस का 64 है बच्चों। इसमें मैंने 5 ऐड करवाया है तो 5 ऐड कर दो। 5 यहाँ ऐड करोगे, 5 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर विल बी -69। -9। यस सर, -59 ही आ रहा है। आंसर आपका बहुत इजी, 0 लेवल का क्वेश्चन है। हाँ सर, यस सर, चलते हैं। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना फंडा तो पता है ना, सम ऑफ रूट माइनस b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए। यस सर। ये वाली बात याद है। और देखो ना, दो बातें दिमाग में रखा करो क्वाड्रेटिक के लिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दो बातें बता रहा हूँ, एक बात नहीं। अगर मैं ये कहूँ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, इंग्लिश का अपलोड करने के लिए बोल दिया, कर भी दिया मैंने सारा। रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन एक बात तो ये, हमारे तो चैप्टर क्लियर नहीं है ना, हमारा तो रह रहा है ना काम, तो उसका पूरा तो काम अपना माइक म्यूट करें, हमारा पूरा काम हो गया। अपना माइक म्यूट करें सब। अरे जय है कौन? ये हमारी क्लास तो नहीं है। अरे भारती मैम है। अच्छा, अभी तो फोन करा है। म्यूट करो, म्यूट करो। सब अपना माइक म्यूट कर लो एक बार ना, डिस्टर्बेंस होता है इनको। हाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा कितना है? सी अपॉन ए। ठीक है, एक बात तो ये आप जानते हो ना। एक बात और दिमाग में रखनी है कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो एक बात आप ये लिखेंगे कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी कितना आएगा? 0। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी की वैल्यू भी 0 आएगी। एक ये वाली बात दिमाग में रखनी है, एक ये वाली बात दिमाग में रखनी है, दो ये वाली बातें दिमाग में रखनी है अगर अल्फा बीटा इसके रूट है। अब इस पे बेस्ड मैं आपको जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूँ। जेई एडवांस में आ रखा है 2009 में, फिर उसके बाद में 2015 में वो जेई मेन में भी आया है। क्या? एक मिनट यार, मैं थोड़ा मैं कंसेप्ट बता दूं। हाँ मिल जाएगा टाइम। मैं तुम्हें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। देखो ना, क्या है कि ना, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना प्रीवियस ईयर में, वो ना बाद में जेई मेन में आते हैं बिना डेटा चेंज किए हुए। वो जेई मेन के अंदर एज इट इज आ जाता है, जैसे दे रखे हैं वैसे के वैसे आ जाते हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन ये था वो सर एनटीएससी स्टेज 2 वाले भी एनटीएससी स्टेज 1 में बिना चेंज हुए आते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ आ सकते हैं बिल्कुल, बिना डेटा चेंज किए ऐसा होता है। आपको स्टेज 2 में पूछे हुए क्वेश्चन बाद में स्टेज 1 में पूछ लेंगे। ठीक है, इवन चाहे सिलेबस से बाहर है, स्टेज 1 के सिलेबस से बाहर है तो भी पूछ लेंगे, कोई पता नहीं है उनको। ओके सर। ऐसा ही जेई के अंदर होता है। जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ है, जेई मेन लेवल का नहीं है, पर अगर वो जेई एडवांस में आ गया है ना तो वो जेई मेन का बन गया है, जेई मेन के लेवल का बन गया है। मतलब हमें जेई एडवांस वाले सारे आने चाहिए।
हाँ, जेई एडवांस वाले सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए जेई मेन वाले पेपर के लिए। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन जो है खाली एक सब्जेक्ट में दिख जाते हैं, जो पहले जेई एडवांस में आ रखे होते हैं और जेई मेन में आ जाते हैं। कभी 2, कभी 3, कभी 4 ऐसे है ना, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ओनली जेई मेन में, जेई एडवांस में रिपीट नहीं होते। जेई एडवांस में हमेशा नए क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन लिखो बच्चों जो आया था। देखो ये क्वेश्चन था, if alpha beta are roots of equation and if an equal to an की वैल्यू है ये, ठीक है, then n कोई भी इंटीजर है यहाँ पे, n नेचुरल नंबर है कोई, then वैल्यू ऑफ a10 minus a8 by 2a9 ये कितना आएगा? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इस तरीके से। सर आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है, एक बार दिखा दोगे अच्छी तरह? अरे भाई 2 सेकंड रुक जा यार, अपने आप आ जाती है क्लियर। ये ऑप्शंस है, देखो अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन के, दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। अल्फा सर बीटा इसके A10 रूट है। माइनस A8 लिखा आपने? हाँ, a10 माइनस a8 अपॉन 2a9, ठीक है। देखो an आपको ये गिवन है, पहले तो ये बात समझा दूं मैं आपको, ये सीक्वेंस सीरीज में ये चीजें आएंगी। an ये लिखा है बच्चों, a2 क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। a8 कितना आएगा बच्चों? सर अल्फा 8 माइनस बीटा 8, बीटा की पावर 8। सर यही है। a10 कितना आ जाएगा? अल्फा टू ये द तो पावर इससे 10 निकाल माइनस लिया बीटा टू द पावर 10। पहली बात। अब अल्फा बीटा बीवी इक्वेशन के रूट है बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2015 का है ये, और जेई एडवांस 2009 का है, ठीक है। एडवांस में भी आ रखा है, मेन में भी आ रखा है, तो एनटीएससी में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टफ कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। देखो एनटीएससी में ये क्वेश्चन आने लायक है, क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। देखो अगर अल्फा बीटा मैंने इसके रूट कहे हैं, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है बच्चों, तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 6। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। हाँ सर। अब अल्फा बीटा इसके रूट है, तो एक बात और बताइए, अभी क्या बताइए? पहले भी बताई थी, आज नहीं बताइए, पहले भी बताइए। ये बात जो बताई थी ये दिखा देता हूँ फिर से। क्या बात बताइए, देखना। अल्फा बीटा अगर रूट है तो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, यानी अल्फा जो है वो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ सर। और बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी बोलो, यस यानी सर। यहाँ से एक है ना, ये वाली वैल्यू निकल रही है। अल्फा स्क्वायर -2 को ये लिख देते हैं, और बीटा स्क्वायर -2 को ये लिख देते हैं। ये काम आएगा, ये क्या काम आएगा अभी जानते हैं। हमें पूछा क्या गया बच्चों? ये पूछा गया है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने a10 -2 a8 by 2a9 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। a10 का मतलब ये है, और a8 का मतलब क्या है? अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, ठीक है। यस सर। और a9 का मतलब क्या है? बोलो, सही है? हाँ सही है सर। ठीक है। अब देखना, अब मैंने ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और अल्फा वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया। -2 अल्फा 8 आएगा, उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये माइनस बीटा की पावर 10 चल ही रहा है, और ये -2 जब -2 बीटा 8 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बीटा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये
-2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, अल्फा वाली टर्म्स को साथ में लिख दिया, बीटा वाली अच्छा टर्म्स को साथ में। हाँ सर समझ आ गया, कॉमन लेंगे फिर उसकी वैल्यू डाल देंगे 6 अल्फा इसमें। बिल्कुल इतना सही काम करना है। ये देख, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में से कॉमन अल्फा टू द पावर 8, अल्फा 8 अंदर क्या बचा? ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2, Al- 6 अल्फा। यहाँ क्या बच रहा है बच्चा? यहाँ पे बीटा की पावर 8 कौन आ रहा है? बीटा स्क्वायर माइनस 2 बचेगा अंदर। बीटा स्क्वायर -2 बचेगा। भाई नेगेटिव नंबर कॉमन लिया है ना, तो अंदर साइन हाँ चेंज सर। होगा। अब देखो नीचे देखो, 2 अल्फा 9 बीटा 9 है, ठीक है। अब सर ये वाली ये वैल्यू क्या? कितनी है बच्चा? ये 6 6 अल्फा, अल्फा, और ये वाली वैल्यू 6 6 बीटा। बीटा। 6 तो बीटा। ये एक्सप्रेशन बन गया अल्फा 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा 8 इंटू 6 बीटा बाय अल्फा 9 माइनस बीटा 9। 3 आ गया आंसर। यस सर 3 आएगा। 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन लिया, अल्फा 9 माइनस बीटा 9 बना। और नीचे भी क्या है? 2 भी था यहाँ पे ना, हाँ और सर। नीचे है 2 इंटू अल्फा 9 माइनस बीटा 9, तो ये कट गए। 6/2 कितना होता है? 3। जेई का क्वेश्चन है, पर लेवल कुछ भी नहीं है बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, यहाँ वहाँ चीजों को करना है, ठीक है। सर एक और करा दोगे ऐसा? सर आप करवा- ये एक बारी राइट का समझा दोगे थोड़ा सर, जो आपने x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 से करा है नीचे। क्या ये देख हाँ मैंने जी क्या सर। है, अल्फा बीटा अगर इसके रूट होते हैं तो एक तो सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, ये यहाँ पे काम ही नहीं आ रहा। अल्फा बीटा अगर रूट होते हैं तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो ये 0 आएगा, और बीटा रखेंगे तो ये 0 आएगा। तो मैंने वो वाली बात बताई है कि अल्फा रखा तो 0 आएगा, बीटा रखा तो 0 आएगा। अब अल्फा को रख के जो 0 मिल रहा है, इस स्टेटमेंट से मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू को 6 अल्फा लिख दिया, ठीक है। और बीटा को रख के 0 किया तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 बीटा आ गई। 6 बीटा को यहाँ ले आओ, ठीक है। ये दो रिलेशंस को हमें यहाँ काम में लेना है। हमें जब ये वाली वैल्यू निकालनी थी तो क्या किया मैंने, a10 की वैल्यू रखी, a8 की वैल्यू, a9 की वैल्यू रख दी, ठीक है। इस -2 को मल्टीप्लाई करके अल्फा वाली टर्म को कम एक साथ लिख दिया, बीटा वाली टर्म को एक साथ लिखा। अब ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ऊपर आ रहा है 6 इंटू अल्फा टू दी पावर 9 माइनस 6 इंटू बीटा टू दी पावर 9। 6 कॉमन ले लिया, अल्फा Yes, 9 sir. माइनस बीटा 9 बना, वो कट गया, और 6/2 आंसर आ गया। ठीक है सर, ओके ओके सर। ओके सर, ओके। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये भी चाहिए एडवांस सवाल का। बता दूं? यस सर, भेज दूंगा इसके ना। कर लेंगे सर। पेन चलाते रहो बच्चों, साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे हाँ। पढ़ाई होती है। लेके बैठे हैं। देखना एक क्वेश्चन ये है, सर ये भी सर एडवांस का ये क्वेश्चन है, पर ये क्या- लेवल कुछ भी नहीं है इसका। क्वेश्चन ये है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, या जीरोस कह दो ना, उससे रूट्स कह दो, जीरोस कहने की बात है। एंड अल्फा बाय 2 बीटा आर रूट्स ऑफ this equation, then value of r is, ऑप्शंस दे रखे हैं इस टाइप के। मैं कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। पता नहीं जेई वाले जेई एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसे 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं ना। एनटीएससी लेवल का ही है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों में क्या करना है, ये ऑप्शंस है ना। आर की वैल्यू निकालनी है पी और क्यू के टर्म में।
आर की वैल्यू पी एंड क्यू की टर्म में निकालनी है। सर करें अब? करो, ट्राई करोगे अपने आप? हाँ सर। करो फिर। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा पूरा। बहुत इजी है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, कम लेवल हाँ का सर। क्वेश्चन है, ज्यादा लेवल नहीं है। कर पाओगे आप? अल्फा बीटा ये वाली इक्वेशन के रूट है, अल्फा बाय टू, टू बीटा इस इक्वेशन के रूट है। इस कंडीशन को काम में लेना है। जल्दी करें बच्चों। सर इसमें पहले पी की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में निकालेंगे ना? अल्फा की वैल्यू पी की टर्म में निकालो यार। अल्फा ठीक है सर, वो भी एक ही बात, देखो एक ही सुनो बात है। सुनो, मेरी बात सुनो। सर मैं क्या आंसर सी आएगा ना? आंसर मेरे को ध्यान नहीं है, हाँ ऐसा ही कुछ है, सी या डी है, पता नहीं, देखता हूँ। सर सी या बी में तो कुछ होगा। मैं देखता हूँ। सी है वैसे तो। देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन की रूट क्या कहें बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन अल्फा की रूट बीटा। क्या है? अल्फा बीटा ना। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना आया? पी, और अल्फा बीटा आर आ गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा क्यू सी बाय, है ना। सेकंड इक्वेशन ये वाली है, इसके रूट क्या कहें बच्चों? अल्फा बाय टू एंड टू बीटा। तो इनका सम क्या आएगा? क्यू आएगा, और इनका प्रोडक्ट अगेन वही रिलेशन आ गया। तो ले दे के तीन रिलेशन आया बच्चों, ये और ये तो सेम ही है, ये दो रिलेशन और आ गए। आपको एक्चुअली आर की वैल्यू निकालनी है ना। आर की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है, बट वो इन टर्म्स ऑफ पी गिवन है, पी और क्यू की टर्म में दे रखी है। तो पी और क्यू की टर्म में अल्फा बीटा अगर निकाल लिए जाए, तो उन अल्फा बीटा को यहां रख दिया जाए, तो आर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू आ जाएगा। सी तो ऑप्शन आ हमें रहा है सर। सी आ रहा होगा, ठीक है, सही है। अल्फा बीटा की वैल्यू पी और क्यू की टर्म में कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या है, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? देखो, आप क्या करो, ये दो लीनियर इक्वेशंस है एक तरह से। आप यहाँ पे टू एलसीएम लो, टू एलसीएम लेके आप ये बना दोगे, ये वाली इक्वेशन टू मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये आ गया। एक इक्वेशन ये वाली है, अल्फा प्लस बीटा कितना है? पी है। आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पी और क्यू की टर्म में निकालनी है। तो सिंपल तरीका है बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें क्या? हाँ सर। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया तो अल्फा कट गया, और थ्री बीटा की वैल्यू आ गई, टू पी माइनस क्यू, टू क्यू माइनस पी, माइनस पी। बीटा कितना आ जाएगा? टू क्यू माइनस पी बाय थ्री। ठीक है,
ये बीटा को यहाँ डाल दो, अल्फा कितना आएगा बच्चों? अल्फा आएगा p माइनस बीटा, यहाँ से 2q माइनस p बाय 3। अभी देख लेते हैं। बीटा इतना आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 3p माइनस 2q प्लस p, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है ना। जब एलसीएम लोगे तो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस q हो जाएगा ना, प्लस p हो जाएगा, और नीचे है 3। ये आ गया 4p माइनस 2q बाय 3, ये आ रहा है। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, क्या बनेगा? 2p माइनस 2p माइनस q। अब है ना, r क्या है? r तो अल्फा बीटा है। ये अल्फा बीटा जो निकाले है ना आपने, r जो है वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा ये है, बीटा ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो तो मेरे को दिख रहा है ये 2/9 इंटू 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p, ये बन रहा है 2p माइनस q 2q माइनस p। 2/3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई होकर 2/9 हो जाएंगे, तो फाइनल हाँ, आंसर जो ये है, ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। टाइप के ऑप्शन डाले है ना, साइन की गड़बड़ी हो सकती है, जल्दी जल्दी में बच्चा ये टिक कर देता है। ठीक है, आंसर ये है। सर एक बारी थोड़ा नीचे दिखाना। देखो पहले क्या किया, ये जो सम ऑफ रूट्स वाले रिलेशन आए थे, सम ऑफ रूट्स वाले रिलेशन को काम में लेके हमने ये दो इक्वेशंस है, एक तरह से लीनियर इक्वेशंस है अल्फा बीटा की टर्म में। इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू हमने निकाली। ठीक है, ये देखो सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को माइनस किया, बीटा आ गया। अब बीटा को यहां रखा तो p माइनस बीटा अल्फा बन जाएगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, ये आ गया। अब अपना r क्या है? r अल्फा इंटू बीटा है, r अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा बीटा को यहाँ रख दिया। सर अगर हम इसमें बताए सर अगर हम इसमें ये करें तो जैसे हमने x की जगह अल्फा पुट कर दिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस p अल्फा प्लस r, और दूसरी सुनो वो कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसमें कोई फायदा नहीं मिल रहा ना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर का रोल ही नहीं है। आप r को देख पा रहे हो, अल्फा बीटा है डायरेक्ट। सर उससे ना सिर्फ r की वैल्यू सिर्फ p के टर्म में आ गई मेरी। हाँ, p के टर्म में आ गई ना, और दोनों यहाँ 2/9 p स्क्वायर आ गई उससे। सर जब आपकी अल्फा की वैल्यू आई सर, उसके बाद क्या किया आपने? अरे बीटा की वैल्यू निकाली पहले तो, फिर अल्फा की वैल्यू निकाली, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रूट क्या होता है? c बाय a होता है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को c बाय a लगाया, r/1 बीटा आ रही है, मैंने r ही पूछा है। r की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है, अच्छा ठीक है, अल्फा की वैल्यू, बीटा की ये वाली वैल्यू, इसकी आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शंस है तुम्हारे क्वेश्चन के। चलते आगे फिर। क्या करोगे बच्चा? एक रूट 6 टाइम्स है, तो p की वैल्यू बताओ।
एक रूट दूसरे का 6 टाइम है, कर पाओगे? देखो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए ये काम करना होता है, लेट रूट्स बी अल्फा एंड 6 अल्फा। रूट्स को क्या मान लिया, एक को अल्फा मान लिया, एक को 6 अल्फा मान लिया, ठीक है? क्योंकि एक रूट दूसरे का 6 टाइम है, ठीक है? अब इसका सम ऑफ रूट क्या बनेगा बच्चों? वो तो 7 बनेगा, तो अल्फा की वैल्यू तो 1 आ गई। यस सर, 7 अल्फा इक्वल टू 7, अल्फा की 1 वैल्यू और 1 7, तो रूट क्या है, 1 और 7। और 1 आप और 6, जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? 6 प्रोडक्ट ऑफ रूट पी आएगा, तो पी कितना आ जाएगा, 6 अल्फा 6 आ स्क्वायर। जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 6। 6 आ जाएगा। बस 6 आंसर है। एक और देता हूँ ऐसा, उसके बाद में एक फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला याद रख लेना। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक रूट दूसरे का थ्राइस है, बहुत इजी, ये भी एकदम फर्जी सा क्वेश्चन है। अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना आया, 9/2 आ गया। अल्फा इंटू आंसर 3 है ये अल्फा तो, कितना आएगा, k/2 आएगा। k/2 आएगा। तो बच्चों यहां से 4 अल्फा कितना आया, 9/2 आया। अल्फा कितना आया, 9/8 आ गया। अल्फा 9/8 आ हाँ गया, इस सर, अल्फा को उठा के यहाँ डाल दो, तो आप है ना k की वैल्यू ये लिख पाएंगे, 6 अल्फा स्क्वायर। अल्फा को ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है, अल्फा की वैल्यू ये जैसे ही यहाँ रखी जाएगी तो मेरा आंसर तैयार है। इसको देखो, ये 3 लिख दो और ये लिख दो 32/42 यस सर। अननोन में देखो यहाँ भी हो सकता है, अननोन यहाँ के यहाँ डाल सकता है, यहाँ पे 9 लिख सकता है, तो उस के की वैल्यू भी आ जाएगी बच्चों ना। तो मैं आपको एक रिलेशन लिखा रहा हूँ, ये रिलेशन को याद रखो, क्लास में लिखाया भी था, भूल गए हो गया आप। मैंने कहा था इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन is n times the other, is n times the other, then b square by ac की वैल्यू कितनी आएगी, नोट्स में डाल लो ताकि टाइम बच जाए। टाइम कैसे बचेगा बच्चों, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, इंटीग्रेशन आ गया। मेरा क्वेश्चन देखो ये था बच्चों, एक रूट दूसरे का थ्राइस है, एक रूट दूसरे का n टाइम है, तो ये फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला बताया ना। मेरा क्वेश्चन ये था, यस सर, यहाँ पे एक रूट दूसरे का n टाइम कहा है, तो n a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -9 है, c की वैल्यू k है, n की वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो, b स्क्वायर बाय ac इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय n। तो जैसे ही ये लगाया, शिफ्ट किया k को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे, 81 को यहाँ पे, तो अल्टीमेटली k की वैल्यू आ गई जो अपनी आ रही है
के को यहाँ ले जाओ, इनको डिवाइड करो, ये आ जाएगा। एक और बात भी बताई थी इसके साथ ही, नोट्स में लिखवा रखा है, क्लास में जब क्लासेस चल रही थी उस टाइम, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन बी m/n, अगर अल्फा और बीटा का रेशियो जो है ना वो m/n गिवन है, देन ये वाली बात सही होती है। करवा रखे हैं बच्चों, क्लासेस जब चल रही थी ना तब मैंने करवाया था। ओके सर। याद रखो ये, ठीक है। ठीक है सर, कर लिया। सर एक और करा दो। ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन में सीधा काम आ जाएगा। अगर मान लो कह दिया कि ना ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसके रूट्स का रेशियो 2/3 है, इसका रूट्स का रेशियो 2/3 है, तो आप है ना m को 2 लिखो, n को 3 लिखो, और abc की वैल्यूज आप जानते ही हो इक्वेशन अगर दे रखी है तो। कोई अननोन अगर उसमें है, इक्वेशन में कोई अननोन होगा, वो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए ये जो दो बातें बताई है, ये दो बातें बहुत यूजफुल है। देखो एक रूट दूसरे का, ये वाला इससे ही आया, 25/6 आया, फिर इससे ये आता है। m/n रेशियो है, अगर m को 1 लिख दें तो 1/n हो जाएगा। 1/n होने का मतलब एक रूट दूसरे का n टाइम है, तो इसमें m को 1 डालोगे तो ये कंडीशन जो है वो ये बन जाएगी। m को 1 डालने पे ये जो है ये बन जाएगा। 1/n रेशियो का मतलब यही तो होता है, एक रूट दूसरे का n टाइम है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही हैं, याद रखो। ओके सर। जेई का क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिया है कि अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, एंड अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है 5 अल्फा -3, बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 5 बीटा -3। क्वेश्चन पूछा है देन पोलिनोमियल whose zeros are alpha by beta and beta by is थोड़ा दिमाग को खोलो, बात बता रखी है, बातों को अप्लाई करो। कंसेप्ट इसका बता रखा है बच्चों, ये दोनों रिलेशन दे रखे हैं, इन दोनों रिलेशन से कुछ फीलिंग आ रही है क्या? इन दोनों रिलेशन से कुछ सर एक बार 2 मिनट कर लें। हेलो सर। हाँ करो ना यार, मैंने कब मना किया तुम्हें। ओके सर। सर एक बार आप अपना हाथ हटा लो तो। इन दोनों रिलेशन से कुछ फीलिंग आ रही है क्या? सर ये तो फिर हो गया हाँ x² सर। - 5x + 3 = 0। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो सही, क्या लिखा है।
सर ए ऑप्शन होनी चाहिए फिर तो। इसको ध्यान से रीड करो। सर ए आंसर क्या है इसका सर? ए नहीं है आंसर, ए नहीं है। ठीक ठीक है सर। अरे क्वेश्चन को पढ़ तो ले यार, क्वेश्चन में क्या लिखा है। हमें वो पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है। अल्फा बीटा वाला नहीं पूछा है। अल्फा बीटा वाला पूछा होता तब बताते ही। हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखो बच्चों, ये जो है ना, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, ये वाले रिलेशन से कंक्लूजन जो निकलता है ना बच्चों, जो तो आप कह रहे थे ना, वो ये कंक्लूजन है कि इन दोनों को देख के वी कैन से अल्फा बीटा विल बी द रूट ऑफ अल्फा बीटा इससे क्या लिखोगे बच्चों? अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बोलो ठीक है। हाँ सर ठीक है। इन दोनों रिलेशन को देख के हम ये बात कह पाएंगे ना। अब इस बात से दो रिलेशन आ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5, अल्फा बीटा कितना आ गया 3। कैसे? अब अच्छा ना ठीक है ठीक है ठीक है मेरे को ठीक है। मेरे को वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा है। जिसके रूट क्या है? अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा है। तो बच्चों आपको रूट ऐसा कर सकते गिवन हैं ये। है, कैसे निकालते हो? रूट की इक्वेशन कैसे निकालते हो बताओ? सर एक्स सर स्क्वायर वो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एक्स। सर आंसर सम सी ऑफ करेक्ट रूट है। निकाला जाता है। सम ऑफ रूट का हाँ मतलब वही हो तो गया कह रहा हूँ, अल्फा बाय बीटा प्लस बाय बीटा सर बाय सी अल्फा। करेक्ट है क्या? सी इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? अल्फा बीटा अल्फा बाय अल्फा अपन बीटा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर बीटा बन। बीटा स्क्वायर। स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा बीटा इतना है। सर अब सी देखो आना अल्फा चाहिए। बीटा तो आपको सी गिवन है। 3 ऊपर वाली टर्म को मैं ये लिख रहा हूँ बच्चों। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस हाँ 2 अल्फा बीटा। ये बात समझाई थी। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नाम का एक टॉपिक कराया था। हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, 19 5 बाय 3। और यहाँ पे 3 आ गया। सर सी आएगा। 19 बाय 3। कितना आ रहा है? 19 बाय 3 नहीं, सी अल्फा ऑप्शन है। बीटा। हाँ सर सी ऑप्शन है। सी हाँ ऑप्शन आएगा सर। तो अल्फा, ये देखो एस तो इतना आ गया। आप पी क्या लिखोगे बच्चों? 1 इक्वेशन ये बन जाती है ना। पी क्या लिखोगे? यस सर। अल्फा बाय बीटा, 1 1 बीटा बाय अल्फा। 1 ये कट पिट गए, 1 आ गया। ठीक है। तो अब जो है ना, मेरी इक्वेशन जो है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन तो है वो ये बन गई। एक्स रिक्वायर्ड स्क्वायर प्लस इक्वेशन विल बी एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस 19 बाय 3 माइनस 19 बाय 3 एक्स प्लस 1। प्लस इसका 1 एलसीएम ले लो, ये 0 है मान लो। तो इक्वेशन थ्री बना एक्स स्क्वायर माइनस 9 3 एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स प्लस 3। प्लस 3। तो फाइनल आंसर जो है वो ये। 3 एक्स स्क्वायर इसके माइनस रूट जो है 19 ना, बाय एक्स प्लस 3। वो क्या आएंगे? अल्फा बीटा, सी अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। यस सर। इजी है क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन देखो जेई मेन में आ रहा है, कोई लेवल नहीं है, एनटीएससी में भी आने वाला है। ठीक है। सम ऑफ रूट निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला है, फिर फंडा आपको पता है, ये वाला फंडा है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये बना दिया। ठीक है। सर एक और दे दो लास्ट। सर सर बिल्कुल इजी। सर मैं ये बोल रहा था सर, और तो बोर्ड के क्या? कंपैरिजन में देखें पॉलिनोमियल सर स्कोरिंग चैप्टर है ना। बहुत ज्यादा। हाँ, बोर्ड के लिए भी एनटीएससी के लिए भी। देखो ये क्वेश्चन है, इफ x प्लस 2, बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ।
क्योंकि क्या है कि अच्छे क्वेश्चन करने से ना कुछ बच्चे को ना सर मेरे ख्याल से आप सोचने लग एनसीईआरटी का जाते हैं। क्वेश्चन दे रहे हो। ऐसे क्वेश्चन भी मेंस एनटीएससी में आ जाते हैं बच्चों। बताओ आंसर क्या आएगा? सर 0 लेवल है। तो 0 लेवल है तो आधे मिनट में 20 सेकंड में करना था ना। हाँ बस हो गया सर। 20 सेकंड में होने के लायक है बिल्कुल। ये फैक्टर थ्योरम कहती है कि p माइनस टू जीरो आएगा, p माइनस टू जीरो आएगा। ये जचा के लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। x को -2 यहाँ लिखूंगा, 0 करेंगे, -2 लिखा, मन में कैलकुलेशन की, 8 माइनस 4 सिक्स प्लस के इक्वल टू 0 की वैल्यू -2 आ गई। सर क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है? अगर x माइनस a फैक्टर है देन p ऑफ a विल बी 0। तो इसकी वैल्यू -2 पे 0 आएगी, -2 इसमें रखा, -2 रखा तो k की वैल्यू -2 आ गई, खत्म। हाँ सर ठीक है, आ गया। बहुत इजी है नहीं? हम्म। कुछ बच्चे सोच सोच के इसमें भी 2 मिनट लगा देते हैं, जबकि ये 20 सेकंड का क्वेश्चन -2 आएगा। -2 आएगा, हाँ। है। ये 20 सेकंड में अटेम्प्ट करना है। मैंने क्या किया, खाली ये तो लिखा है, ये लिखा। इसको लिखने में कितना टाइम लगा? 20 सेकंड भी नहीं लगते हैं, सर बता रहा हूँ। 10 से 12 सेकंड। पर इसको 2 मिनट लगा देते हैं आप। सर अब अच्छा क्वेश्चन करवाओगे? सर क्या लिखा है? 2 माइनस लैम्डा लिखा शायद। कोई लैम्डा की जगह के लिखना है, के लिखना है। ये क्वेश्चन टूलरी जेई मेन लेवल का है, एनटीएससी लेवल का है। जेई मेन में आप ही रखते हैं। देखो ना, एक चीज को समझो, मैं आपको छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। ये वाला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? सर एक बार पेज थोड़ा सीधा कर दो सर। एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? 5। 5 आती है ना। ये वाली वैल्यू हमेशा 5 या 5 से बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू 5 आएगी। और ये 5 कब बनेगा? जब एक्स जब को सर 0 x रखेंगे। 1 आएंगे, x एक्स को 0 0 आएगा, रखेंगे, हाँ x 0 सॉरी। 0 रखेंगे तब ना। अगर आपको पूछे कि ना ये वाली टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या है, इस टर्म की मिनिमम वैल्यू के लिए मेरे को ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं ना स्क्वायर बनाने का ट्राई करूंगा, स्क्वायर बनाऊंगा, इस परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप ना इस टर्म को ऐसा लिखेंगे, सॉरी ये एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 70 है, ठीक है। तो इस टर्म को मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है क्या? मैंने 10x को ये लिखा, 10x को ये लिखा और 70 को ये लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये मिलके क्या हो जाएगा,
तो आपको पूछा जाए कि ये वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी, बोलो नीरव बताओ, इस एक्सप्रेशन की सर मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? मेरे ख्याल से 1 होनी चाहिए। दिमाग खराब है क्या? 1 होनी चाहिए? अरे भाई इसकी आंसर 1 मिनिमम होना वैल्यू चाहिए। देख के बताओ सर ना, एक मिनिमम वैल्यू सेकंड कैसे बता आएगी? रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। उत्तम तुम बताओ। सर 70 दिमाग खराब है तुम्हारा यार, इसको देख के बताओ, ये दिख नहीं रहा क्या? ये क्या लिखा किसको हुआ है? देखना है, किसको देखना है सर? इसको देखना है यार, इस टर्म की मिनिमम वैल्यू कितनी है? इस टर्म की मिनिमम वैल्यू 0 पे दिमाग नहीं लगाते यार। 0 होगी और क्या। 45 है यार, किसने बोला 45? 45 है, दिख नहीं रहा ये देखो। 45 में एक नॉन नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू 45 या 45 से बड़ी ही आएगी ना हमेशा। हाँ सर तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 45 और 45 कब बनेगी? एक्स को क्या रखने पे बनेगा? 5 5 रखने पे बनेगा। 5 अरे भाई कोई भी टर्म है, मान लो ए है, उसमें कोई नंबर का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये ए है, इससे बड़ी है। हाँ सर। और ये ए कब बनेगा? अगर y 0 हो जाए, लेकिन अगर y 0 हो जाए, है ना? हाँ सर। ये बात को दिमाग में डालें बच्चों, ये बात को दिमाग में डालें। मैं एक और चीज सर, देता हूँ। हाँ एक लेकिन सर हमें क्या पता कि x - 5 की वैल्यू क्या है। x - 5 की वैल्यू अगर कोई नेगेटिव नंबर हुई तो 45 से कम हो जाएगा ना। सुन तो लो, सुन तो लो। आपको वो वर्ड दिया जा रहा है ना मिनिमम, कहा जा रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू x की कोई भी वैल्यू रखो, आपका मन करे जो। आप बताओ कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं तो भाई ये जानता हूँ कि ये ना 45 या 45 से बड़ा है, तो मिनिमम अच्छा, क्या हुआ? 45। हाँ ठीक है सर, क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ओके हाँ, ठीक है। मिनिमम ओके 45 हो गया। 45 ही इसमें होगा, ठीक है और सर। 45 कब बनेगा? जब ये जब टर्म x 0 हो 5 जाए, होगा। जब ये 0 हो जाए। तो यही सही तो कहा होगा। जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या है। और देख लो, एक और बता ओके देता हूँ। सर। सर टाइम हो गया मेरे ख्याल से। हाँ तो बैठ जा 2 मिनट और। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैं स्क्वायर बनाऊंगा पहले, इसको ऐसे लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? 4 होगी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 4 होगी। और कब होगी? जब x 4 है। जब x 4 होगा। ठीक है, तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये लगाओगे? हाँ Yes, सर। हमारे क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन था मेरा, इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? लैम्डा माइनस 2 है। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का सर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा दे रखा है। है, तो वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा ना। लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का बी अपॉन ए होता है ना, हाँ सर और 1 अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का लैम्डा है। तो आपने लिखा लैम्डा स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड किया तो ये आया, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 लैम्डा हो गया। तो फाइनली वी गॉट दिस टर्म। ठीक है, अब इस टर्म को ऐसा लिख दे क्या? हाँ ये सर क्या हो जाएगा? 3 आएगी मिनिमम वैल्यू। कौन सी लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए आएगी? लैम्डा की सर मिनिमम मिनिमम वैल्यू के लिए। अरे भाई मिनिमम वैल्यू तो 3 आ जाएगी। लैम्डा नहीं की तो कौन सी वैल्यू के लिए minimum आएगा? 1 रख 1 दोगे। तो क्वेश्चन मेरा बता क्या दो है? सर अभी। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज मिनिमम। तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 उसने पूछा है लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमम है, तो सर मिनिमम कब बताया आएगा? तो था। 1 रख। ठीक है, 1 आंसर आएगा इसका। फिजिक्स में कुछ सर ने डेरिवेटिव वगैरह करा है, डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ किया क्या? हाँ सर इंटीग्रेशन भी करा दिया। डिफरेंशिएशन कराइए और इंटीग्रेशन सर एक करवाइए। सर ने एक वो टाइप मिनिमम मिनिमम वैल्यू, एक टाइप कोई की मिनिमम कराइए। वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कुछ करा है? एक टाइप, हाँ सर एक टाइप की कराइए सिर्फ। हाँ एक टाइप की करा दिया। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू किया है ना? हाँ सर, हाँ जब लिमिट लग आपको ना जाती है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मिनिमाइज कराना था। मिनिमम कब होगा?
जब डेरिवेटिव जीरो होता है, मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सपोज कुछ है, मतलब कोई y है ये ना, तो dy बाई डी लैम्डा निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन ये किया नहीं होगा ना। चलो वो अपना वाला मेथड क्लियर है ना, हाँ सर वो स्क्वायर बना के और लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पे मिनिमम आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू ही पूछी है, दैट इज 1। ठीक है, 1 आपका आंसर है। क्लियर है, अच्छे से कर लेना, ये मैं आपको भेज देता हूँ। लीव करनी है क्या अब? सर मीटिंग लीव करनी है अब?